नमस्ते जी। आज हम गीता के स्वाध्याय के अंतर्गत 15 और 16 दो अध्याय लेंगे। कल 14वां अध्याय हमने पढ़ा था और सत्व रज तम तीनों गुण किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर में होते हैं, रहते हैं और किस प्रकार से इन गुणों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कल के संदर्भ में हमने पढ़ा था। तो आपसे आग्रह है कि कल का सत्व रज तम वाला जो गीता का 14वां अध्याय है उसकी वीडियो आप जरूर देखें। आज 15 और 16 दो अध्याय हम लेंगे, क्योंकि 15 अध्याय के अंतर्गत जो है वो केवल मात्र 15 श्लोक है और 16वें अध्याय में 24 श्लोक है। कल 29 तारीख को 17वां अध्याय होगा और 30 तारीख जो कि इस महीने के अंतिम तारीख है उस तारीख को गीता का 18वां अध्याय होके गीता का स्वाध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो गीता के प्रथम अध्याय से 18 अध्याय तक हम इस 30 तारीख तक हम समाप्त कर रहे हैं। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है यह सारे वीडियो मेरे गीता के प्रत्येक अध्याय के ऊपर थे। 1 मई से हम प्रारंभ करेंगे पतंजलि अष्टांग योग के ऊपर। एक एक दिन का एक एक वीडियो होगा। योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्येक दिन एक एक अंग को हम लेंगे। तो पतंजलि अष्टांग योग क्या है, वास्तविक योग क्या है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, उसको पूर्ण रूप से विस्तार से हम समझने का प्रयत्न भी करेंगे। अध्याय 15 गीता का ब्रह्म और जीवात्मा के विषय में है। जैसा मैंने कल आपको कहा था, 14, 15, 16, 17, 18 ये अब जीवन में धारण करने की प्रवृत्ति की तरफ हमें जाना है। तो कल सत्व रज तम गुण के अंदर में सतोगुण कैसे हमने धारण करना है ये सब कल व्याख्यात हो गया है। अब आज ब्रह्म और जीवात्मा को समझना है और उसी प्रकार से उसकी उपासना को हमको करना है, जैसा कि प्रारंभ में बताया गया था। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। तो जो ईश्वर को पूर्ण रूप से जानता है, उसकी प्रत्येक भाग को जानता है, जीवात्मा को भी जानता है। तो जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया और जिसने कर्म में उत्तमता प्राप्त कर ली और जो योग साधना आदि से परमात्मा का ध्यान नित्य प्रति कर रहे हैं, समझ लीजिए उन्होंने वेद को जान लिया है। यहाँ वेद के महत्व को बताया गया है। दूसरे श्लोक के अंतर्गत 15वें अध्याय के बताया गया कि उस संसार के वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय रोग भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तीरक आदि योनियां शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। ये जो हमारे अंदर की जो वासना है, यह वासना को जब हम
ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी ईश्वर के ध्यान की वासना है हमारे अंदर, आत्मा को जानने की वासना है, तो ये उत्तम कोटि की वासनाएं हैं। और निम्न कोटि की वासनाएं भी हमारी होती है। तो ये जो इसकी शाखाएं, जो वृक्ष के एक तुलना जहाँ की जा रही है, और उस वृक्ष की तुलना में ये कहा गया कि ये सभी प्रकार के उसकी शाखाएं हैं और सभी मूलबंध है, और जल भी उसको है। क्या है जल? सत्व रजतम, ये उसका जो रस है सत्व रजतम का, उनका वो इस शरीर को रस प्राप्त हो रहा है। और वो रस कैसा डालते हैं, उसी प्रकार से पौधे का उन्नति होती है। तो तीरक और मनुष्य आदि, तीरक कहते हैं उड़ने वाली, और पशु पक्षी की योनियां, और मनुष्य योनि में, तो ये सारी योनियों में भी आत्मा जाएगा। ये सभी इन बातों को जो जानता है वो सभी वेद को पूर्ण रूप से जानता है। अब विशेष महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 4 में बताया गया है कि परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अब यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण ने स्वयं की बात नहीं की है, यहाँ पर परमेश्वर की बात की है। तो जो परम सत्ता है, परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। अब भली भांति से तात्पर्य क्या है? सही प्रकार से। हम सही प्रकार से खोज कैसे करेंगे? सही प्रकार से खोज हम इस प्रकार से करेंगे कि परमेश्वर की जो जो सत्य बातें हैं और जो जो विधियां, विधान आदि उपासना के लिए वेद के अंतर्गत बताए गए हैं, उन विधि और विधानों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए भली भांति सही प्रकार से उस परमेश्वर को खोजने लगे। अब ईश्वर को खोजना कहाँ है? तो ईश्वर को हमें अपने अंदर खोजना है। इसलिए ईश्वर को खोजने के लिए, ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर से, स्वयं से अपने मन और इंद्रियों को आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब मन और इंद्रियां आत्मा के साथ जुड़ेगी तो वह आत्मा फिर परमात्मा के ध्यान में लग जाएगी। तो अपने अंदर ही उसे, परमात्मा को तलाश करें। और ईश्वर हमारे अंदर है, इस बात के साक्ष्य सत्यार प्रकाश के अंदर भी हमने देखे हैं और गीता के अंदर भी हमने पढ़े हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करना चाहता है तो उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति बुरा कर्म करना चाहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको भय लगे, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर भय उत्पन्न होता है। यह भय आत्मा के द्वारा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चाह रही, आत्मा का विचार है चोरी करना, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि उसको भय लगे। लेकिन आत्मा की इच्छा के विपरीत जो पाप कर्मों में हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है, वह हमारे अंदर स्थित परमपिता परमात्मा है, जो पाप कर्म से हमको बचाना चाहता है, दूर करना चाहता है। तो परमपिता परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये हमारे अंदर है। अंदर से उसको जानना है, और अंदर से इसलिए भी जानना है क्योंकि अंदर ही आत्मा है जिसको कि परमात्मा को जानना है। तो जिसको जानना है उसको भी साथ रखना पड़ेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से ईश्वर को अपने अंदर ही खोजना चाहिए और भली भांति खोजना चाहिए, सही प्रकार से खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अर्थात ईश्वर को सही प्रकार से खोज लिया तो मुक्ति अवस्था के अंदर परम आनंद पे आप जाना प्राप्त करेंगे। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो जिससे यह संसार समस्त विस्तार को प्राप्त हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला भी परमात्मा है, तो वहां उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना है? मनन। मनन किससे करेंगे? मन के द्वारा करेंगे। और निधिध्यासन अर्थात अपनी इंद्रियों को सही मार्ग पर चलाते हुए उस परमात्मा को
समीपता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ ईश्वर की जो व्यवस्थाएं दी गई है उसको भली भांति हमें समझना है और परमात्मा को अपने अंदर खोजने का प्रयत्न आप कब करेंगे? जब आप नित्य प्रति की दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं। कैसे खोजना है? ध्यान मन लगा करके उसको करना है और आपको दैनिक प्रक्रिया के बाद आपकी आत्मा में उस प्रक्रिया से आनंद प्राप्त होना चाहिए। आपको लगना चाहिए आज मुझे बड़ा आनंद आया और ये आनंद ही उस परमात्मा की खोज की तरफ आपकी आत्मा की दिशा का प्रस्थान है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ में उसके आनंद को प्राप्त कर रही है। श्लोक संख्या 5 अध्याय 15 में बताया गया है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति में क्या है? हमारा मान और मोह नष्ट हो जाना चाहिए और आसक्ति रूप दोष को जीतना चाहिए हमें और परमात्मा के स्वरूप में नित्य हर समय, चाहे हम कार्य भी कर रहे तब भी हमारा ध्यान ईश्वर के साथ संलग्न है और यह सभी बातों को हम करते हैं तो सुख दुख जो प्राप्त होते हैं उससे हम व्यथित नहीं होते हैं और उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को, समीपता को हम प्राप्त करते हैं। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे धारण करके ले जाता है, ग्रहण करके ले जाता है। श्लोक संख्या 8 अध्याय 15। तो वायु क्या करती? किसी जगह पे कोई गंध है तो वायु उस गंध को अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ उसका एक उदाहरण दिया गया है कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी उस शरीर का त्याग करता है, उससे उस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो जीवात्मा मृत्यु के बाद में क्या करता है? मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके। तो ये इंद्रियां और मन, यह 17 तरह का जो तत्व है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यह भी आत्मा के साथ अगले जन्म में शरीर को, आत्मा को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषय को सेवन करता है। ये जितने भी भोग है ये सब इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय भोगों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब ज्ञान रूप नेत्र वाले, और यहां पर इससे एक संकेत दे दिया है कि ईश्वर नेत्र का विषय नहीं है। ईश्वर नेत्र का, कौन से नेत्र का विषय है? तो ज्ञान वाले, यानी कि ज्ञान चक्षु से उस ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक मुझे जानना है और उस ज्ञान चक्षु से मैं ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। प्रत्यक्ष देखने से तात्पर्य यहां पर अनुभव करना अपनी आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा को। श्लोक संख्या 11 अध्याय 15। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित उस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कहाँ रहने वाले? हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। यानी परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में। अब हृदय
कौन सा है, तो सब लोग अपने बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड हाथ लगा देंगे जी, इधर हृदय है। दिस इज बायोलॉजिकल हार्ट। ये शरीर का बायोलॉजिकल हृदय है जो कि रक्त के संचारण, शुद्धता के लिए और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक अंग है। हृदय की धड़कन बंद हो गई, इसका मतलब है शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए जैसे शरीर के लिए हृदय महत्वपूर्ण है, ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होता है। और ये हृदय कौन सा है? ये स्पिरिचुअल हृदय, आध्यात्मिक हृदय। तो इसको आगे उपनिषदों में कभी हम पढ़ेंगे, जो कि दोनों पसलियों के मध्य, जहाँ पर की पसली आपकी आती है, इन पसलियों के मध्य में जब हम अंगूठे से थोड़ा सा ये लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोनों पसलियों के बीच यहाँ पर थोड़ा सा रिक्त स्थान है। और रिक्त स्थान होने के कारण, रिक्त स्थान कहीं पर भी नहीं होता है, तो शरीर के अंदर या तो मांस है या खून है या कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही है। केवल यहाँ पर रिक्त स्थान थोड़ा सा है, और उस रिक्त स्थान में कहा गया है परमात्मा का निवास है। निवास से तात्पर्य है कि इसी हृदय प्रदेश में हमारी आत्मा को, परमात्मा को जानना है। ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा जो प्राप्त करेगी वो उसको हृदय प्रदेश में प्राप्त करेगी। तो इसलिए यहाँ कहा है कि अपने हृदय में स्थित उस आत्मा को तत्व से जानते हैं। तत्व से अर्थात भली प्रकार, जैसे ही हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया उसी प्रकार से जानते हैं। किंतु, यहाँ किंतु लगा दिया। अब आप तो चल रहे थे ईश्वर की खोज के लिए, लेकिन यहाँ किंतु करके आपको सचेत कर दिया है। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, वो कितना भी यत्न कर ले, वो कितना भी यत्न प्रयत्न कर ले, लेकिन वह परम पिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा की समीपता के लिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। बाहर से हम जल के द्वारा स्नान करते तो शुद्ध हो जाते। क्यों शुद्ध होते हो बाहर जल से नित्य प्रति? इसलिए शुद्ध होते हैं क्योंकि बाहर की गंदगी चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर आ जाती है। और नित्य प्रति साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अंदर, अंतःकरण में अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये समस्त जो अंतःकरण हमारा है, अंदर की जो व्यवस्था है, इसके ऊपर भी बाह्य परिस्थितियों के पाप पुण्य का प्रभाव पड़ता रहता है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हम करते हैं, अत्यधिक क्रोध करते हैं, ये अंदर के दोष है। ये बाहर से नहीं आ रहे, ये हम अंदर से उत्पन्न कर रहे हैं। तो अंदर से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों को नित्य प्रति स्वच्छ करना आवश्यक है। और परमात्मा की साधना, प्रभु की भक्ति, प्रभु का ध्यान नित्य प्रति करना ही उसके अंदर की सफाई को करता है। इसलिए अंदर की सफाई भी हमें नित्य प्रति करनी है। और यही यहाँ पर कहा गया है कि जो अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता है, वह अपने अज्ञान से, अर्थात सही रास्ता नहीं समझा है, उससे ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। लेकिन बहुत अधिक प्रयत्न करते हुए भी उस व्यक्ति को अपने अंदर शांति का अनुभव नहीं होता है, अपने अंदर आनंद का अनुभव नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, और परिस्थितियों में वो व्यथित हो जाता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने की बहुत आवश्यकता है। आपके घर में एक कमरा, जिसको आप कहते हो ड्राइंग रूम, बहुत सुंदर आप बनाते हो,
किसी भी अपने मेहमान को बैठने के लिए घर का बहुत सुंदर कमरा वही होता है। बहुत सारी चीजें भी उसके अंदर, बहुत सारा धन भी व्यय करते हो। कल्पना करो कि आप किसी मित्र को, जो आपको बहुत बार बार आग्रह करके आपको बुलाना है, तो उस मित्र को आप बार बार आग्रह करके बुलाते हो और आप अपने ड्राइंग रूम का कमरे खोलते हो और उससे कहते हो आइए जी बैठिए, और वह आने वाला व्यक्ति आपके आग्रह से आपके द्वार तक तो आ गया, लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पैर रखता है, क्या देखता है? ड्राइंग रूम में जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि वह व्यक्ति जिसको आपने बहुत आग्रह से बुलाया है, जो आया भी आपके पास तक, क्या वो ड्राइंग रूम की गंदगी को देख करके वहां बैठने का सोचेगा? क्या नहीं सोचेगा ना। क्या कहेगा? वो कहेगा अभी मैं कहीं जा रहा हूं जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं लौट करके आपसे मिलूंगा। तो एक साधारण मनुष्य को जब आप पुकारते हो, वो आपके घर पे आता है, लेकिन घर के अंदर की गंदगी को देख करके वो वापस चला जाता है। तो यह भी तो संभव है ना भाई, कि वह परमात्मा मेरी ध्यान उपासना से मेरे पास तक आता है, लेकिन मेरे अंतःकरण की अशुद्धियों को देखकर शायद वो वापस चला जाता। इसलिए यदि ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना प्रारंभ करो। यही यहाँ कहा गया कि यदि सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं किया तो उस व्यक्ति को परमात्मा की समीपता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक के अंदर में स्पष्ट रूप से योगीराज श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है, जिसको कि हमको भलीभांति समझना है और प्रैक्टिकल भी उस पर प्रारंभ करना है। अध्याय 15 के बाद अध्याय 16 के अंतर्गत 24 श्लोक है। दैवी और आसुरी संपदा, संपदा कहते हैं संपत्ति को। जैसे धन की एक संपत्ति होती है, लेकिन जैसे धन भी पुण्य से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ धन, दो कैटेगरी अलग अलग होती है, उसी प्रकार से दैवी व आसुरी संपदा को हम प्राप्त करते हैं। हम नित्य प्रति उसको ग्रहण करते हैं। दैवी संपदा से आप समझ गए होंगे, देवताओं के गुण जो हम ग्रहण करते हैं या हम अपने आचरण विचार में जो डालते हैं, तो दैवी संपदा को हम ग्रहण कर रहे हैं। और आसुरी संपदा कौन सी है? जो कि हम बुराई को अपने अंदर हम धारण करते हैं। तो नित्य प्रति प्रातः से रात्रि तक हम यह संपदा को प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें दोनों प्रकार की संपदा हमारे सामने आती है, दैवी और आसुरी। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कौन से संपदा को हमको अपने पास एकत्र करना है। बहुत सरल शब्दों में अध्याय 16 के अंतर्गत इस बात को बताया गया है, दैवी और आसुरी संपदा क्या है, आचरण किस प्रकार से होना चाहिए। मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं और बहुत सरल है, इसको अधिक व्याख्यात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ सकता हूं। तो इसलिए आपके ध्यान के लिए, वैसे गीता से आप पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि प्रथम श्लोक में इसमें क्या कहा है योगीराज श्री कृष्ण ने। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, देवता परमात्मा और गुरुजनों का सम्मान तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा परमात्मा का नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता।
इसी को आगे कंटिन्यू किया श्लोक 2 में। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना। यथार्थ और प्रिय भाषण वाणी से अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना। अंतःकरण उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव कर देना। किसी की भी निंदा आदि न करना। सब भूत प्राणियों हेतु रहित दया। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। अब इसी को आगे तीसरे में कंटिन्यू किया है। तीसरे श्लोक का अर्थ है अध्याय 16, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं आंतरिक शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। ये लक्षण है और इसको हमको ध्यान करना है, अंडरलाइन करें। आप क्या क्या इसमें फॉलो करते हो, अंडरलाइन करें, अलग से लिखें। क्या क्या इसमें फॉलो नहीं करते, रेड मार्क करें उसको, और रेड मार्क को ग्रीन मार्क में बदलने का थोड़ा सा प्रयत्न प्रारंभ करें। एक दो चीजें हैं जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी के भी प्रति हम राग द्वेष मन में नहीं रखें और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यानी मेरे उसको सब लोग जाने, मेरे को सब लोग माने, मुझे सब लोग देखें। तो ये मैं की भावना से जब व्यक्ति चलता है यूं करके और अपने से अलग सबको वो एन केन प्रकरण नीचे दबाना चाहता है, समझ लो उसमें ईश्वर के उस तत्व का अभाव है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर की समीपता को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप में इसके अंदर से लगभग मैं ये विचार रखता हूं 80%, 80% भाव सभी आपके अंदर है। अब बचा कितना है? 20%। 80% तो क्लास में लगभग 30 यदि विद्यार्थी हैं तो 25 तो सभी 80% मार्क्स को प्राप्त करते हैं। लेकिन 95 से 199% तक जो प्राप्त करने वाला होता है वो किसके लिए मेहनत करता है? वो उस बचे हुए 20% के लिए मेहनत करता है। इसको ध्यान में रखें आप। तो आपको 100% के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको भी उस 20% कमियों को जो आपके अंदर है उसको दूर करने का प्रयत्न आपको करना है। तो दैवी संपदा आपके अंदर होनी चाहिए। आपका जब भी कहीं नाम कोई पुकारे, आपके अंदर में आहा हो, उसके प्रति बहुत आदर सम्मान की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। आप कहीं भी प्रत्यक्ष हो, सब लोग आपको मन से सम्मान करें। देखो, मन से सम्मान करें। एक बहुत बड़ी सभा में, ये मेरा प्रत्यक्ष किया हुआ अनुभव है, बहुत बड़ी सभा चल रही थी, हजारों की भीड़ थी उस सभा में, मैं भी बैठा हुआ था। और मंच में जैसे ही एक महात्मा जी आए और उनके पीछे जो 5 लोग थे, महात्मा जी ने स्टेज पे पैर रखा और आगे चल रहे स्टेज पे, और पीछे वाला व्यक्ति यूं यूं हाथ कर रहा है सबको, जो भी ऑडियंस बैठी है, कि आप उठ के खड़े हो जाओ। सभी लोग उठ के खड़े हो गए। ये क्या है?
प्रशंसा तो कर रहे लेकिन मन से नहीं है। मन से होता तो स्वतः ही उठ के खड़े हो जाते। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर उस पूर्णता की तरफ हमें जाना है और उस पूर्णता को हमें प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दैवी संपदा के विषय में श्लोक संख्या 1, 2 और 3 मैंने आपको बताया प्राप्त करना है। ये रिजल्ट है। ये 20% की जो गीता है इसको धारण करना है। तो अध्याय 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होंगे, क्योंकि हम इसको समझते हुए अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करेंगे। अब आगे और विश्लेषित किया है कि जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति होते हैं, देखिए विश्लेषण यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि आपके व्यवहार में जो भी दैनिक में जितने भी लोग आते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है इसको आप जानिए। इसलिए विद्या को भी जानना है और अविद्या को भी जानना है। इसलिए दैवी संपदा वाले व्यक्ति का भी विश्लेषण करना है और आसुरी प्रवृत्ति वाले भी उसका विश्लेषण करना है और जानना है उसके बारे में। और जानना क्यों है? जानना इसलिए कि दैवी संपदा वाले से हम अधिकतर उसके संपर्क में रहे और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति से केवल व्यवहार जितना कम से कम हमारा हो उतना हमें रखना है, उससे अधिक निकटता हमें नहीं करनी है। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या है, इसको भी मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। श्लोक संख्या 4 से प्रारंभ है कि हे पार्थ, पार्थ अर्थात अर्जुन को संबोधित किया है, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब दैवीय संपदा में कितने सारे बताए थे, देखिए बहुत सारे। आसुरी संपदा क्या है? बहुत से कम। क्या है? दंभ है हमारे अंदर में, घमंड है मेरे अंदर में, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है और अज्ञान है। तो यदि हम दैवी संपदा का परसेंटेज ये सोचे तो ये दैवी संपदा का भी 20% ही हो गया भाई आसुरी संपदा। तो हमें कार्य क्या करना है? इस 20% को अपने जीवन से निकालना है। 80% की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करने से अधिक सरलता से हम 20% को प्राप्त कर लें। तो ये जो आसुरी संपदा यदि आपके अंदर में उसका लेश मात्र भी कहीं पर भी कुछ है तो उसको आवश्यक रूप से अपने ध्यान में, मन में, विचार में रखते हुए दूर करने का प्रयत्न करें। यह है दंभ, अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये 6 चीजें यहां पर बताई गई है। अब दैवी और आसुरी संपदा से लाभ क्या है इसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए तथा आसुरी संपदा बांधने के लिए कही गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो जो दैवी संपदा से होते हैं वो मुक्ति की तरफ जाते जाते ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करती है और वर्तमान जीवन भी उनका आनंदमय होता है और आने वाले जन्म जन्मांतरों तक वह उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या करते हैं कि उनका जन्म हुआ, आसुरी संपदा को इकट्ठा किया, शरीर की मृत्यु हुई और फिर से पशु पक्षी की योनि में उस आत्मा को जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने पाप कर्म अधिकता से किए हैं, इसलिए वो जन्म जन्मांतरों तक उस पशु पक्षी की योनि में रहेगा, आवागमन उसका बना रहेगा। एक प्रश्न यहाँ पर मुझे याद आता है, एक व्यक्ति ने शंका की थी,
उसको और स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी ने कहा था कि पशु योनि में आत्मा चली गई तो ये कितने सालों तक पशु योनि में रहेगी, उसकी क्या व्यवस्था है, और क्या उस आत्मा को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं कि मान लीजिए किसी मनुष्य ने अपने जीवन में 25 पुण्य कर्म किए और 50 पाप कर्म किए, तो अधिकता किसकी हो गई? पाप की। तो अगला जन्म किसका होगा? पशु पक्षी की योनि में निश्चित रूप से उस आत्मा को जाना पड़ेगा। पहले मनुष्य योनि में था लेकिन पाप अधिक हो गए। अब प्रश्न यह है कि पशु योनि में वो कब तक रहेगा? तो मनुष्य योनि में उसमें 25 तो किए थे पुण्य और 50 किए थे पाप। तो इसका जो डिफरेंस है 25 और 50 के बीच, ये डिफरेंस ही समझने के लिए आप समझ लीजिए इतने वर्षों तक वह आत्मा पशु योनि में रहेगी। अर्थात मनुष्य योनि से पाप कर्म की अधिकता में पशु योनि में चला गया, कुत्ते की योनि प्राप्त हो गई। अब कुत्ते की अधिकतम आयु वो है 10 से 12 वर्ष। अब उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही है क्योंकि उसकी अधिकतम आयु को पूर्ण करेगा कुत्ता। अब कुत्ते की भी मृत्यु हो गई, आत्मा निकली, तो जो डिफरेंस था 25 और 50 के बीच, पुण्य और पाप के बीच, उतने वर्ष तक उसको पशु योनि में रहना था। तो कुत्ते की एक योनि में उसने अपने 12 वर्ष समाप्त कर लिए और आत्मा फिर से 13 वर्ष जो बाकी है उसके डिफरेंस के, उस 13 वर्षों में फिर से पशु योनि में जाएगी। मच्छर की योनि प्राप्त हो जाएगी, 5-6 दिन का जीवन और मिलेगा। ऐसे करते करते जन्म जन्मांतरों तक जब यह नीचे आ जाएगा, पुण्य के समकक्ष आ जाएगा, तब उस जीवात्मा को साधारण मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। यह संदर्भ हमने सत्यार प्रकाश में भी पढ़ा है, तो इसको समझें और विचार करें कि पुण्य कर्मों का कितना लाभ जन्म जन्मांतरों तक हमको मिल सकता है और हमारी आत्मा की कितनी उन्नति हो सकती है। तो कहा अगले श्लोक में अंदर 6 में, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। 2 ही प्रकार के व्यक्ति, या तो अच्छा है या बुरा है। हम क्या करते, अच्छे और बुरे दोनों से मेल रखते हैं, गलत है। अच्छे और बुरे दोनों के संपर्क में नहीं रहना है, अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना है और दूसरे बुरे व्यक्ति से केवल व्यावहारिक कुशलता तक हमें रहना है, बस। सीधे सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। कोई अच्छा व्यक्ति आ गया, हाँ जी नमस्ते जी, आइए जी, बैठिए जी, हाँ जी नाश्ता करिए जी, जलपान दे दिया, हाँ, क्योंकि अच्छा गुणी व्यक्ति है। और आसुरी संपदा वाले को आ गया जी, हाँ जी नमस्ते जी, बताइए। घर में दाखिल शायद नहीं भी करें हम, या घर में दाखिल करें तो बहुत शीघ्रता से उसको रवाना करें। तो ये दैवी और आसुरी प्रवृत्ति वाले 2 ही प्रकार के मनुष्य जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। अब इनका बैलेंसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए, त्याग किसी का नहीं करना है, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का भी त्याग नहीं करना है। क्यों नहीं त्याग करना है, इसके पीछे कारण मैं बताता हूं। यदि मेरे अंदर कुछ गुण है और कोई अवगुणी व्यक्ति मेरे अंदर केवल व्यावहारिक संपर्कता के लिए मैं उससे संपर्क में रहता हूं, तो हो सकता है कि मेरे गुणों का प्रभाव उसके अंदर पड़ना प्रारंभ हो जाए और वो व्यक्ति अच्छा हो जाए। और यदि मैं सोच लूं कि ये बुरा व्यक्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, मुझे तो इसको दूर ही करना है, और मैंने उसको अपने संपर्क से सर्वथा दूर कर दिया, आसुरी प्रवृत्ति वालों को, तो उसके अंदर मैं कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए व्यावहारिक कुशलता हमारे अंदर होनी चाहिए, किससे हमें घनिष्ठता रखनी है और किससे घनिष्ठता नहीं रखनी है। तो यहाँ बहुत सुंदर चिंतन एक दिया गया है और इस चिंतन को मैं नमन करता हूँ कि संसार में दो ही प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, एक दैवीय प्रवृत्ति वाले और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति वाले। और इनसे कैसे व्यवहार करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण ही है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कभी न कभी आपसे झूठ बोलेगा जरूर, उसका आचरण भी श्रेष्ठ नहीं दिखाई देगा और उसके बाहर भी शुद्धता हमें दिखाई नहीं देगी और आंतरिक भी शुद्धता में दिखाई नहीं देगी। देखिए, आंतरिक शुद्धता को भी आप व्यक्ति के जान सकते हो, जान सकते हैं, नहीं जान सकते। आप कहेंगे अंदर से कैसे पता लगेगा आचार्य जी? अरे जब वो आपसे व्यवहार करेगा तब आपको पता लग जाएगा कि इसके मन में क्या है। जब ये बोलना शुरू करेगा तब आपको अंदर से उसका पता लग जाएगा। तो निश्चित रूप से इन सब की प्रवृत्ति हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है कि हम उनका जरूर निश्चित रूप से उनका हम व्यवहारों को देखें, समझे, विचार करें और जो जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उसमें उनके साथ केवल व्यावहारिक संबंध हम रखें और अन्य दैवीय संपदा वाले व्यक्तियों से हम अत्यधिक पारिवारिक और अत्यधिक घनिष्ठता के संबंध भी रखते हुए आगे दैवीय संपदा को प्राप्त करते चले। आगे श्लोक संख्या 10। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, उसकी कभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। अभी ये काम कर लिया, वो खत्म हो गया, अभी ये काम है, वो काम है, इसके लिए दो, उसके लिए दो, ये करो, वो करो। तो यहाँ ये बताया गया, दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, चलते हैं। बार बार आग्रह करना, बार बार किसी भी चीज की कामना को रखना, ये सर्वथा त्याज्य है वेद शास्त्रों के अनुसार। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के पारायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? वो अन्याय से, यानी इन सब चीजों से जो जो अभी बताई गई है उनसे धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, धन की प्राप्ति। आज जो हम दिव्य पुरुषों को देखते हैं, किसी भी दिव्य पुरुषों को यदि हम चर्चा करें, जितने भी महापुरुष आज तक हमने देखे हैं या सुने हैं, आप देखेंगे कि जिनके अंदर महत्वता थी, जिनके अंदर में दैवीय गुण थे, ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन में कभी भी धन को इकट्ठा नहीं किया है। उन्होंने कभी धन की आकांक्षा नहीं की है। निश्चित रूप से उनको धन संग्रह करने की आकांक्षा नहीं थी उनके अंदर। तो उनके अंदर आकांक्षा क्या थी? उनके अंदर थी जो वेद ज्ञान है या जो भी ज्ञान है वेद से प्राप्त है, उपनिषद का है, या जो भी ज्ञान है गीता का ज्ञान है, उसको लोगों को देना है। अब जो लोग धन संग्रह में ही लगे रहते हैं उनके विषय में आप थोड़ा सा चिंतन जरूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अध्याय 16 के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 में बहुत सुंदर किया है, इसलिए मैं इसको दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूं। ऐसे लोग जो कि
विषय भोगों में तत्पर रहने वाले हैं और आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, आशा की मिलने की आशा, धन की मिलने की आशा से मनुष्य काम क्रोध के पारायण होकर कामना भी अपनी प्रदर्शित करता रहता है, भी मुझे चाहिए, और क्रोध भी, अरे भाई आपको तो देना ही है। विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक, अन्याय से धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। यह गीता के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में दिया गया है। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। जो धन इकट्ठा किया, अब जो मनोरथ था उसको प्राप्त कर लिया, फिर मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। अब जो धन बचा इसके अंदर फिर भी और हो जाना चाहिए, तो फिर से उस प्रक्रिया में लग गए। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला, सब सिद्धियों से युक्त और बलवान और सुखी वह व्यक्ति होता है जो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हुए परम आनंद को प्राप्त करता है। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। श्लोक संख्या 15 और 16। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त लोग निश्चित रूप से अपवित्रता को प्राप्त करते हैं। तो जो भी आप करते हैं इसका प्रदर्शन नहीं करना है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के पारायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। श्लोक संख्या 19। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नरधामों को संसार में बार बार आसुरी योनियों में डाला जाता है। तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः। तो श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, 3 द्वार नरक के बताए गए हैं। वो है काम, क्रोध और लोभ। इसकी अत्यधिकता, संतुलन इसका उपयोगी है जीवन के लिए आपके, लेकिन इसका असंतुलन जो है वो हमें नरक की तरफ ले जाता है। तो इसको हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्थात इसकी अत्यधिकता, अर्थात काम मुझे कंट्रोल करे नहीं, क्रोध मुझे कंट्रोल करे नहीं, और जो तीसरी बात कही है वो लोभ मुझे कंट्रोल करे नहीं। मैं काम को क्रोध करूं, कंट्रोल करूं, जितना काम आवश्यक है उतना मैं करूं। मैं क्रोध को कंट्रोल करूं, जितना क्रोध करना है बस उतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं कर लूंगा। लोभ, मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही लोभ रखूं। अत्यधिक लोभ से हो सकता है मैं पाप कर्म में चला जाऊं। तो निश्चित रूप से काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों की जो अत्यधिकता हमारे जीवन में है, अनकंट्रोल ये चीजें हमारे जीवन में है, ये समझ लीजिए नरक का द्वार है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्लोक संख्या 23 कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को प्राप्त होता है।
तो मनमाना आचरण हमें नहीं करना है, हमें गीता के अनुसार आचरण को करना है, हमें सत्यार प्रकाश के अनुसार आचरण करना है, हमें वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, जो आर्ष ग्रंथ है, महापुरुषों की जो वाणी है, जो दिव्यता है, जो जो उन्होंने बताया, उसके अनुसार आचरण करना है। और यदि हम उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं तो समझ लो हम अपने लक्ष्य में पुण्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके विपरीत हम अपने मनमाने तरीके से धन का संग्रह कर रहे हैं, घमंड हमारे अंदर है, अभिमान हमारे अंदर है, लोभ हमारे अंदर है, अत्यधिक क्रोध हम कर देते हैं किसी के ऊपर, किसी को हम नीचा भी दिखा देते हैं। तो ये सारी चीजें आसुरी और प्रवृत्ति वाली है। और यह आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति को पुण्य की तरफ नहीं ले जा सकती है। प्रत्यक्ष में दिखाई दे सकता है, लेकिन अंततोगत्वा यह सभी कर्म ठीक नहीं है। ऐसा गीता के इस अध्याय के अंदर बताया गया है। गीता के जो अलौकिक तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ लो मैं खुद भी पढ़ रहा हूं। मुझे ये चेहरे पर जो मेरी आप रौनक देख रहे हो, ये इनके भाव कितने महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण भाव ही अंदर आनंद करते हैं। कितनी उत्तमता गीता के अंदर बताई गई थी। और गीता जैसा सरल ग्रंथ जिसके 18 अध्याय शायद ही हमने कभी जीवन में पूरे पढ़े हो। योगीराज श्री कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन यदि गीता को हमने न पढ़ा, न जाना, न माना, तो समझ लीजिए उन आचरणों के द्वारा हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपसे आग्रह करूंगा, स्वाध्याय का प्रवृत्ति आपके अंदर हो। और ये मेरे वीडियो आपके स्वाध्याय के लिए ही है, और आपके साथ मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूं। तो स्वाध्याय की इस प्रक्रिया को, क्रम को न टूटे कभी। इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा कि जब तक जीवन है तब तक प्रत्येक दिन एक वीडियो डालने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे में सामर्थ्य ज़्यादा है या आप में सुनने की सामर्थ्य ज़्यादा है। विश्लेषण तो जरूर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप संभालें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भी समय मिले तब आवश्यक रूप से वीडियो को पूरा देखने का प्रयत्न करें, और पूरा देखते हुए उसके जो जो मुख्य तत्व है वो स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार में बच्चों को भी ग्रहण करने का प्रयत्न कराते रहें। सभी लोग यदि मेरे को वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे तो सुविधा होगी आपको भी कि आप मेरे वीडियो डेली जैसे मैं अपलोड करूंगा स्वतः ही आपको यूट्यूब पर प्राप्त हो जाएंगे, अन्यथा आपको सर्च में जाना पड़ेगा। तो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। शांति शांति शांति। आप सभी सुख, प्रसन्नता और आनंदमय जीवन से परिपूर्ण हो, यही मेरी परमात्मा से कामना है। नमस्ते जी। ओम शांति।